तो स्टार्ट करते हैं। आज अपन लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, क्वांटोसोम के बारे में ना। तो क्वांटोसोम क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखो पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था कि PS1 और PS2 दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं। PS1 इज P700, दैट मीन 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, और PS2 कर रहा था एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को। ये चीज आप लोग पढ़ चुके थे। अब यहीं पर हम बात कर रहे हैं क्वांटोसोम के बारे में, है ना, कि क्वांटोसोम क्या होते हैं। क्वांटोसोम, तो क्वांटोसोम इज द कलेक्शन ऑफ पिगमेंट्स विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं कि क्वांटोसोम क्या होते हैं। क्वांटोसोम इज द कलेक्शन ऑफ पिगमेंट, क्वांटोसोम या क्वांटोसोम इज द collection of pigments helps in photosynthesis। तो क्वांटोसोम कुछ भी नहीं है, क्वांटोसोम सिर्फ क्या है, पिगमेंट्स का कलेक्शन है। किन पिगमेंट्स का, जो किसमें हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। बस यही होता है क्वांटोसोम। अब बना के देखते हैं क्या होता है। हर बार आप देखोगे कि आपका जब भी हम लोग फोटोसिंथेटिक यूनिट की बात करेंगे तो उसका मेन रिएक्शन सेंटर होगा क्लोरोफिल ए। मेन रिएक्शन सेंटर कौन होगा, क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए इज द मेन रिएक्शन सेंटर। अब हम क्वांटोसोम बना रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं, क्वांटोसोम। अब होगा क्या, यहां पे क्वांटोसोम में यहां पर क्लोरोफिल ए पिगमेंट आ गया, यहां पे बाकी पिगमेंट्स भी आ रहे हैं। जो क्लोरोफिल ए है वो मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, याद है मैंने बताया था। तो इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर इज क्लोरोफिल ए। इसके बाद जो बाकी पिगमेंट्स है, इन पिगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। क्या बोलते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स। तो इस तरह से बना देते हैं। तो ये बाकी सब क्या है, ये एसेसरी पिगमेंट्स। और कौन कौन से होते थे एसेसरी पिगमेंट्स, याद करो, क्लोरोफिल, बी, सी, डी, ई और कैरोटेनॉइड्स। हाँ, कैरोटेनॉइड्स, फाइकोबिलिन। तो ये सब क्या थे, ये थे एसेसरीज पिगमेंट। बोलो ये बात क्लियर है। अब उसके आगे देखो होगा क्या, यहां पर लाइट आएगी। देखो फोटोन आ रहा है, लाइट आ रही है मतलब फोटोन आ रहा है। अब फोटोन जो है वो डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं करता है क्लोरोफिल ए पे, यानी रिएक्शन सेंटर, यानी फोटोन सीधे रिएक्शन सेंटर पर नहीं आएगा। ये बात समझ पा रहे हो, फोटोन सीधे रिएक्शन सेंटर पे यानी क्लोरोफिल ए पे स्ट्राइक नहीं करेगा। बोलो समझे, यानी फोटोन कहां स्ट्राइक करेगा, एसेसरी पिगमेंट पे, ठीक है। देखो ये जो पूरा पार्ट है ना, इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। यही तो एंटीना है। एंटीना क्या करता है, सिग्नल कैच करता है ना। तो ये भी क्या कर रहा है, फोटोन को कैच कर रहा है। दैट मींस ये पूरा क्या है, एक एंटीना है। किसके लिए, प्लांट के लिए। किस लिए, खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। बोलो ये बात समझ आई। अब होता क्या है, जैसे ही फोटोन आया तो क्लोरोफिल ए पे डायरेक्ट नहीं आया, किस पे आया, एसेसरी पिगमेंट। अब एसेसरी पिगमेंट क्या करेंगे, फोटोन से एनर्जी लेकर के क्या करेंगे, एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, और इनडायरेक्टली एनर्जी का ट्रांसफर होगा। और एनर्जी किसके पास आएगी, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास आएगी। जैसे ही एनर्जी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास आई तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहे हैं तो यहां पे एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इसी को अब हम आगे पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में। तो इसके बाद हम मेन पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। तो फटाफट से इसको नोट करो। क्या क्वांटोसोम समझ आया, क्या फोटोसिंथेसिस कैसे स्टार्ट हो रहा है, यानी एंटीना कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन सेंटर, एसेसरी पिगमेंट, समझ आया। तो इसको नोट करो, फिर हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। तो फटाफट से नोट करो।